पूज्य कीर्ति सुरसर जी महाराजा 2 तिथि के साहेब को हर्पीस हुआ, हर्पीस सांपनी। और हर्पीस के समय स्थिति इतनी खराब होती है, कपड़ा टच हो ना गलती से, तपोवन आराम में थे 2.5 महीने साहिब। कहते कपड़ा टच हो जाता है तो कोई अंगारा रख दिया हो ना, और हमेशा अंगारा अंगारा जल रहा है ऊपर, ऐसा फील था। साहब इतने बेचैन, साहब ऐसे होता था कि क्या है, इतना सहन से बाहर की स्थिति। और उस समय मालूम पड़ा कीर्ति सुरसर जी महाराजा तपोवन, हाँ वो आए हैं। क्या बात, कीर्ति सुरसर जी महाराजा। कारण उस समय की स्थितियां बहुत अलग थी। तपोवन का विरोध भी होता था, तपोवन का विरोध, तिथि का विरोध, बहुत कुछ था उस समय की स्थिति। तो ये संभावना भी नहीं थी। वो उनको मालूम पड़ा कि कीर्ति सुरसर जी महाराज आ रहे। क्या साहेब आ रहे? हाँ। अरे अपने शिष्य को बोले जाओ जाओ सामने से लेकर आओ। उनका सबसे बड़ा गुण था लेने जाना, छोड़ने आना। हाँ जाओ। और शिष्य गए, उनका आसन लिया, उनका सामान लिया। पधारो साहब पधारो। साहब खड़े हो गए। तमें आव्या? हाँ विहार कर दो तो आगे। तो आपके समाचार मालूम पड़े कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको हर्पीस हुआ है। सोचा शाता पूछकर जाओ। अच्छा सब शाता पूछना? हाँ। और साहब के धड़ धड़ आंसू खड़े हो गए। ए भगवान, ए भगवान, ये हर्पीस, ये इतना तकलीफ वाला, मैं दर्द से बेचैन रहता हूँ। भगवान आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ, ये हर्पीस का रोग मुझे बार बार देना, बार बार देना। इस बहाने भी कोई आकर संग एकता के लिए हम बैठते, किस बैठने की संभावना खड़ी होती है। तो हे भगवान, ये हर्पीस का रोग मुझे बार बार देना, हाँ, क्योंकि भविष्य के शासन एकता की एक संभावना तो खड़ी हो सकती है। हम मिलेंगे, बैठेंगे तो भविष्य की चिंता करेंगे, शासन की चिंता करेंगे, मिलने की संभावना तो खड़ी हो गई। हे भगवान, हर्पीस मुझे बार बार देना। शासन कितना इंपॉर्टेंस था, अपने शरीर के रोग से भी ज्यादा उनको शासन प्रिय था। तभी उनके शब्द थे, हर्पीस की प्रार्थना भगवान से, शासन एक हो जाए। आज संघ में, शासन में विखवाद देखता हूं। गुरु मां का सपना था शासन को एक देखने का सपना।